Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solder Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका का न्यूज चैनल के साथ। मैं आज खड़ा हूँ बरसर के हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड कर्मचारी महासंघ बरसर में, और आज यहाँ पर जो बिजली विद्युत कर्मचारी संघ के द्वारा जो देखे इनका जो आंदोलन है वो बहुत उग्र हो चुका है। साथ में हम लाइव में आपको दिखाएंगे। कर्मचारी साथियों, ये इतिहास में, बिजली बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बिजली बोर्ड के ना तो कर्मचारियों को और ना पेंशनरों को पहली तारीख को जो है वो वेतन उनके खाते में नहीं आया। ये बड़े दुख विषय की बात है। पूरा एक महीना लगातार काम करने के बाद कर्मचारी जो साथी हैं वो पहली तारीख को इंतज़ार करते हैं कि उनके वेतन उनके खाते में आएगा। पेंशन भी इंतज़ार करते हैं कि उनका जो पेंशन भत्ता है, पेंशन है, वो उनके खाते में आएगी, जिससे उनके परिवार का निर्वाह होगा। इस मूर्ख मैनेजमेंट ने पता नहीं क्या सोच रखा है, क्या ये कर्मचारियों के साथ कर रही है। मैं इस मैनेजमेंट को ये यहाँ इस मंच से ये चेताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। आप कर्मचारियों के साथ इस सुटेले व्यवहार मत करो, और कर्मचारियों के बिना ना तो बिजली बोर्ड चलेगा और ना ही आप उस कुर्सी पे बैठेंगे जहां आप चेयरमैन की कुर्सी पे बैठते हैं, एमडी की कुर्सी पे या सेक्रेटरी की कुर्सी पे बैठते हैं। कर्मचारी के सहयोग से ही आप भी वहां बैठे हैं। इसलिए कर्मचारियों का पूरा साथ दें और उनके वेतन बहाली के लिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाएं। कर्मचारी साथियों, आज 5वां दिन है और मैनेजमेंट अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं लिया है जिससे आपकी पे और पेंशन आपके खाते में आए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तो अभी एक छोटा सा प्रदर्शन है। इससे बड़े बड़े धरने जो हैं सर्कल लेवल, चीफ ऑफिसर लेवल और कुमार हाउस तक दिए जा सकते हैं। एचपीएससी एम्प्लॉइज यूनियन का एक इतिहास रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2010 में शायद बिजली बोर्ड को जो है वो प्राइवेट करने के लिए हिमाचल में उस टाइम जो सरकार थी उसने पूरा दबाव बनाया, लेकिन उसमें जो स्टेट के प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने लगभग 2 घंटे में ही बिजली बोर्ड को जो मैनेजमेंट है और जो हिमाचल सरकार थी उसे हिलाकर रख दिया और बिजली बोर्ड को प्राइवेट ना होने दिया, बल्कि बिजली बोर्ड को एक संयुक्त मोर्चा संघ के साथ एक लिमिटेड कंपनी बनाया जिसमें सरकार की इंटरफेस रहेगी। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से कि आपकी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों से एक वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हर कर्मचारी की जो है ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर देंगे, लेकिन बाकी सभी विभागों की पेंशन जो है वो लागू कर दी गई है। एक बिजली बोर्ड के साथ 100 साल बीत जाने के बाद भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया। आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला, जबकि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने प्रदेश के समस्त जितने भी कर्मचारी थे उनके लिए, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो धर्मशाला की रैली थी, चाहे वो शिमला की रैली थी, प्रथम पंक्तियों में आकर लड़ाई लड़ी। हमारे जो पूर्व में रहे अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा जी, उस लड़ाई, शिमला की लड़ाई में जो 3 मार्च को, शायद 3 मार्च 2000 की कोई हुई थी, पंक्तियों में सबसे पहले थे और पुलिस के डंडे में पड़े, उन्हें भ्रष्ट किया गया था, जिससे उनकी आज चेस्ट में जो पेन है। ऐसा नहीं है। हमारे जो बिजली बोर्ड का जो स्टेट का नेतृत्व है वो अभी भी सक्षम है। आपकी जो पे है वो तो डलेगी, आपको ओल्ड पेंशन भी मिलेगी। मैं हिमाचल प्रदेश की जो बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट है उसे भी बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 3300 करीब के जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज है,
हिमाचल सरकार ने भी ये वादा किया था कि हम सत्ता में आते हैं इनके लिए कोई नीति बनाएंगे। ये जो बेरोजगार ये जो लोग हैं लगभग 8 वर्ष से ये कार्य कर रहे हैं, 8-10 वर्ष से, इसी आशा के साथ कि हमें बिजली बोर्ड में मर्ज किया जाएगा, हमें अच्छा वेतन मिलेगा, हमारे परिवार का पालन पोषण जो है वो ठीक ढंग से होगा। लेकिन इसके बारे में कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई है। बड़े दुख का विषय है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन कर्मचारियों के प्रति भी कोई ऐसी नीति बनाई जाए ताकि इनका भविष्य जो है वो सुरक्षित रह सके। मेरे यहाँ बिजली बोर्ड से रिटायर हुए पेंशनर्स भाई आए हुए हैं। मैं इन सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हो सकता है बिजली बोर्ड मैनेजमेंट जो है वो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की पे जो है उनके खाते में डाल दे और पेंशनों के साथ पेंशनों को ना दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप बिजली बोर्ड के आप वो लोग हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके बिजली बोर्ड के स्ट्रक्चर को तैयार किया हुआ है और आज हम इसे चला रहे हैं। आपने जो इस स्ट्रक्चर को कड़ी मेहनत से तैयार किया है, हम आपके साथ हैं। अगर आपको पेंशन नहीं मिलेगी तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। आपको पहले पेंशन मिले तब बिजली बोर्ड के कर्मचारी को जो है पे मिले। कर्मचारी साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं वो एनपीएस के कर्मचारी हैं जिनका 14% जो है वो सरकार अपने खाते से डालती है और 10% जो है वो कर्मचारी के खाते से कटता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, ना तो 14% सरकार डाल रही है, ना 10% जो आपका कट रहा है वो भी किसी खाते में नहीं जा रहा है। वो भी मैनेजमेंट पता नहीं कहाँ दे रही है, क्या कर रही है और उसके ऊपर भी टैक्स लगा रही है। कितनी नीरी मूर्ख मैनेजमेंट है ये और कैसा एमडी इन्होंने बिठाया हुआ है, किस तरीके से बिजली बोर्ड का शोषण कर रहा है और कर्मचारियों को कर रहा है। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ इसे अभी इसी वक्त से पास से हटाया जाए ताकि जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनका विषय जो सुरक्षित हो सके। ज्यादा नहीं मैं बोलता हुआ एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा। बिजली बोर्ड की जो 70% जो संपत्ति है, 70% संपत्ति जो है वो बैंकों के अधीन है। उसके ऊपर बिजली बोर्ड ने लोन उठाया हुआ है। 30% जो है वो बिजली बोर्ड के पास बची हुई है। बिजली बोर्ड पहले तो प्रोजेक्टों को बेचने के लिए तैयार है, बोर्ड की संपत्ति को बेचने के लिए तैयार है। हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो कर्मचारी रिटायर भी हो, उनका भी हमें साथ चाहिए और रेलवे स्टाफ का भी हमें पूरा साथ चाहिए। ऐसा नहीं है बिजली बोर्ड का काम चलता रहेगा और हमने चलाया, जरूरत पड़ेगी तो बिजली भी बंद होगी और दफ्तर भी बंद होंगे, कोई काम नहीं होगा। हम कर्मचारियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया तो शांता कुमार मुख्यमंत्री जी ने एक कानून बनाया था नो वर्क नो पे, तो अब नया कानून बनेगा नो वर्क नो पे वाला था पर नो पे नो वर्क बनेगा। अगर नो पे नो वर्क, अगर तनख्वाह नहीं तो काम भी नहीं, पे नहीं मिलेगी तो हम कैसे अपना परिवार का पालन पोषण करेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से भी एक गुजारिश है, आप लोग इकट्ठे रहें और आप लोगों की जो पे है उसके लिए यूनियन निरंतर प्रयास कर रही है और बहुत जल्द जो है आप लोगों की पे जो है आपके खाते में आएगी और पेंशनों की पे भी खाते में आएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी साथियों का धन्यवाद। आप लोगों ने धरने को कामयाब बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूँगा।